आज हम एसआरवी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर सुबोध कुमार पांडे सर से बात करेंगे। सर प्लीज़ आप अपना जी नमस्कार, मैं डॉक्टर सुबोध पांडे, एसोसिएट प्रोफेसर संहिता विभाग, श्री रामचंद्र वैद्य आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में कार्यरत हूँ और यहाँ मुख्य रूप से मैं संस्कृत विषय पढ़ाता हूँ। सर मेरा पहला क्वेश्चन है, आयुर्वेद की शिक्षा में संस्कृत का महत्व इतना विशेष क्यों है? देखिए, जो आयुर्वेद है ये वेद का एक भाग है, अथर्ववेद। अथर्ववेद का उपवेद है आयुर्वेद। तो यदि हमको आयुर्वेद पढ़ना है तो वेद जानना पड़ेगा। वेद की जो भाषा है वो संस्कृत में है, तो मूल भाषा संस्कृत जानने के लिए हमको संस्कृत भाषा सीखनी अति आवश्यक है। बिना संस्कृत पढ़े हम आयुर्वेद नहीं पढ़ सकते हैं। सर मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे है, संस्कृत भाषा का ज्ञान बीएमएस छात्रों के लिए शास्त्रीय और व्यवहारिक ज्ञान में कैसे लाभ पहुंचाता है? शास्त्रीय ज्ञान जो है वो तो ग्रंथ हैं, उसके लिए पहले बेसिक चीज़ें पढ़ाई जाती है। जैसे हम हिंदी में ककारा पढ़ते हैं, अंग्रेजी में ABCD पढ़ते हैं, उसी तरह संस्कृत में भी माहेश्वर सूत्र से शुरू करते हैं। उसमें स्वर, व्यंजन, संधि, समास, कारक, प्रत्यय, तद्धित, कृदंत, शब्द रूप, धातु रूप, फिर धीरे धीरे हम अनुवाद पढ़ते हैं। फिर उसके बाद हमको ये समझ में आ जाती है कि हमें श्लोकों को कैसे पढ़ना है। जो भी आयुर्वेद के ग्रंथ हैं उनको कैसे पढ़ना है, उनमें संधि कैसे तोड़ना है, समास कैसे अलग करना है, एक एक शब्दों का पदच्छेद कैसे करना है। और जब पदच्छेद कर लेंगे तो उसका अर्थ हमें हिंदी में पता चल जाएगा, अंग्रेजी में पता चल जाएगा, तो उसका हम चिकित्सकीय दृष्टि से उसकी व्याख्या कर सकते हैं। सर बीएमएस छात्रों के लिए संस्कृत सीखना कभी कभी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, तो इसमें आप उनका मार्गदर्शन कैसे करेंगे? आपका क्या सुझाव रहेगा? हाँ, चुनौतीपूर्ण रहता है क्योंकि इंटर तक बच्चा संस्कृत नहीं पढ़ा रहता है। कुछ बच्चे कक्षा 8 तक संस्कृत पढ़ते हैं, कुछ कक्षा 5 तक पढ़े रहते हैं। हालांकि सरकार को चाहिए कि इंटर तक संस्कृत अनिवार्य कर दे, लेकिन नहीं हो पाता है। कई तरह के बोर्ड हैं, जैसे CBSE बोर्ड है, ICSE बोर्ड है, तो दिक्कतें होती हैं। उसके लिए जो सिलेबस NCISM ने बनाया है, BMS का सिलेबस, उसमें एक विषय संस्कृत रखा है और संस्कृत में बेसिक चीज़ें पहले शुरुआत में पढ़ाई जाती है, जिसमें माहेश्वर सूत्र से शुरू होता है, वर्ण पढ़ाए जाते हैं, स्वर पढ़ाया जाता है। उन स्वर और व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या होता है, उनके यत्न क्या होते हैं, मतलब जिस वर्ण को बोलते हैं उसके लिए हम कोशिश कैसे करते हैं, इनमें प्रकाश डाला जाता है। जब ये बच्चा समझ लेता है फिर उसको संधि बताई जाती है कि दो पदों को कैसे जोड़ा जाता है, फिर समास बताया जाता है। उसके बाद उसमें प्रत्यय क्या लगे हैं, कृदंत क्या लगे हैं, फिर हम धातुओं पे आते हैं, शब्द रूपों पे आते हैं, फिर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इन चीज़ों को पढ़ते हैं। और ये सब पढ़ने के बाद तब हम उस स्थिति में पहुंच पाते हैं कि हम आयुर्वेद के जो ग्रंथ है, सुश्रुत संहिता, चरक संहिता या अन्य बाद के जो सूत्रकार हैं जिन्होंने अपने ग्रंथ लिखे हैं, जो टीकाकार हैं जो ग्रंथ लिखे हैं, उनके एक एक शब्दों का हम पदच्छेद करके उसके अर्थ को जानते हैं और उसका चिकित्सा जगत में क्या प्रयोग है उसको हम समझते हैं। धन्यवाद सर। सर जो बच्चों का सर फर्स्ट ईयर में डर रहता है सर कि BMS में एडमिशन ले आने ले, जो संस्कृत का एक डर रहता है सर, उसको आप कैसे सर वो डर कैसे दूर करें सर, उसके बारे में आप थोड़ा सर मार्गदर्शन कर दीजिए। देखिए, बच्चा जब पढ़ने आता है तो हर गार्जियन की ये कंप्लेन रहती है कि हमारा बच्चा तो संस्कृत पढ़ा नहीं है, BMS कैसे पढ़ेगा। BMS के जो ग्रंथ है सब संस्कृत में है, चाहे सुश्रुत संहिता हो, चरक संहिता हो, अष्टांग हृदय हो, अष्टांग संग्रह हो, सब संस्कृत में ग्रंथ है, तो कैसे पढ़ेगा। तो शुरू में डर रहता है, लेकिन जब बच्चा आता है यहाँ तो उसको बेसिक लेवल पे, जैसे कोई भाषा सीखता है, कोई भी भाषा, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, जर्मन, तो उसका बेसिक जो चीज़ होता है वर्णमाला से शुरू होता है। उसी तरह संस्कृत का भी वर्णमाला से पढ़ाया जाता है, बहुत लो लेवल पे गिर के, लो लेवल पर उतर के, ताकि बच्चे को ये मानते हुए कि हाँ बच्चा अभी लर्निंग स्थिति में है, उसको बताया जाता है। 1 हफ्ते का समय लगता है। 1 हफ्ते जब बच्चा रेगुलर क्लास कर लेता है तो उसको धीरे धीरे संस्कृत की समझ आने लगती है और उसके अंदर जो डर होता है वो भाग जाता है। पहले शुरुआत में तो डर रहता है कि हाँ कैसे हम पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे। जब 1 हफ्ता वो पढ़ लेता है उसको समझ में आ जाता है कि हाँ अब ये कठिन नहीं है, बस ज़रूरत है कि हमें टीचर जैसे जैसे बता रहे हैं, जैसे जैसे निर्देश दे रहे हैं, उनके निर्देशों का पालन करते हुए हम अपना अध्ययन करें। और ऐसा बच्चा करता है तो बच्चा सफल रहता है और सबसे अच्छा रिजल्ट हमारे कॉलेज में अब तक का 2016 वैसे कॉलेज है, संस्कृत का रहा है। संस्कृत में सबसे कम सप्ली आई है। मैं अपने स्तर से भी ये गारंटी देता हूँ, गार्जियन को भी गारंटी देता हूँ और बच्चे को भी गारंटी देता हूँ, यदि आपका बच्चा रेगुलर क्लास करेगा, हमारे निर्देशों का पालन करेगा, तो मैं गारंटी देता हूँ कि संस्कृत में ज़रूर पास होगा।
थैंक यू सर, आपका अपना बहुमूल्य समय देने के लिए हमें सर, बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट इन्फॉर्मेशनल वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।